बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं कश्मीरी चाय। जैसे ही सर्दियां स्टार्ट होती हैं तो कश्मीरी चाय का इस्तेमाल बढ़ जाता है। बहुत से लोग इसको बनाते हैं, लेकिन इसका कलर लाने के लिए वो लोग इसमें फ़ूड कलर का इस्तेमाल करते हैं। असल में कश्मीरी चाय कैसे बनाई जाती है, इसका कलर कैसे लाया जाता है, चाय को कितने टाइम तक पकाया जाता है, वो रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हम कोई फ़ूड कलर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ओरिजिनल रेसिपी मैं आपको बताऊंगी। इसके लिए आपने एंड तक मेरी वीडियो को देखना है। तो चलें फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। कश्मीरी चाय तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है, इसमें 2 कप ठंडा पानी डाल देंगे। अभी तक हमने चूल्हा ऑन नहीं किया, सिर्फ इसमें 2 कप इस तरह ठंडा पानी डाल देंगे। हमने इसमें गर्म पानी नहीं डालना, शुरू में इस तरह 2 कप इसमें ठंडा पानी डाल देंगे। अच्छा, ठंडा पानी शामिल करने के बाद अब यहाँ पे मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी। मसाले बहुत ज़्यादा हमने इसमें नहीं डालने, इस तरह थोड़े से इसमें मसाले डाल देंगे। मैंने इसमें शामिल किए हैं 2 बादियान के फूल, 4 छोटी इलायची, 4 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 2 इसमें पीस छोटे-छोटे हमने शामिल करने हैं जायफल जवतरी के। उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी कश्मीरी चाय की पत्ती। 3 चम्मच इसमें कश्मीरी चाय की पत्ती डाल देंगे और चूल्हा ऑन करके इसको यहाँ पे पकने के लिए रख देंगे। 2 कप मैंने इसमें पानी का इस्तेमाल किया है और 3 चम्मच मैंने इसमें कश्मीरी चाय की पत्ती शामिल की है। अब इसको यहाँ पे पकने के लिए रख देंगे। अब जैसे ही इसमें बॉयल आने लगे, जैसे ही इसमें अच्छा सा बॉयल आने लगे, उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी बेकिंग सोडा। हमने इसमें बेकिंग पाउडर नहीं डालना, आधा चम्मच इसमें इस तरह यहाँ पे खाने का सोडा डाल देंगे। जैसे ही हम इसमें बेकिंग सोडा शामिल करेंगे तो इस तरह इसमें जाग सा बनने लगता है। अब यहाँ पे हमने इस तरह इसको फेंट के पकाना है। साथ में मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूँगी। अच्छा, कश्मीरी चाय बनाने के लिए इसमें नमक का इस्तेमाल ज़रूर किया जाता है। इसमें हमने थोड़ा सा नमक डालना है, तकरीबन 2 चुटकी इसमें नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद अब यहाँ पे हमने इसको इतनी देर पकाना है, हमने इसमें 2 कप पानी शामिल किया था। 2 कप पानी को इतनी देर हमने पकाना है ताकि पकने के बाद ये 1 कप पानी रह जाए। इसको यहाँ पे हमने इतनी देर पकाना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 कप पानी पकने के बाद 1 कप पानी रह गया है। अब हमने इसमें मज़ीद पानी ऐड करना है। अब दोबारा से हमने बर्फ़ वाला ठंडा पानी इस्तेमाल करना है, गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब दोबारा से मैं इस तरह यहाँ पे इसमें 2 कप ठंडा पानी डाल दूँगी। अच्छा, ठंडा पानी शामिल करने के बाद अब यहाँ पे हमने दोबारा से इसको इतनी देर पकाना है कि अब दोबारा मैंने इसमें 2 कप पानी शामिल किए है, तो ये पकने के बाद 1 कप पानी हमारा मज़ीद हमने यहाँ पे पकाना है। यानी 1 कप पानी हमने दोबारा से गायब करना है, ठीक है? दोबारा से इतनी देर इसको पकाएँगे। इसी तरह फेंट के हमने पकाना है, मसलसल इस तरह यहाँ पे इसमें ऊपर से नीचे गिराते हुए इस तरह हमने इसको फेंट के पकाना है। अब जैसे ही दोबारा से 1 कप पानी पक जाए, उसके बाद मज़ीद हमने दोबारा इसमें पानी ऐड करना है। पहले इसमें मैंने 2 कप पानी शामिल किया था, दोबारा से इतनी देर पकाया, 1 कप पानी हमने यहाँ पे गायब कर दिया। उसके बाद अब दोबारा से मैं इसमें 3 कप पानी ऐड करूँगी। अच्छा, 3 कप पानी शामिल करने के बाद अब यहाँ पे हमने इसी तरह इसको फेंट के पकाना है। इतनी देर पकाएँगे ताकि मज़ीद 1 कप पानी कम हो जाए, इतनी देर हमने दोबारा से इसको पकाना है। इसी तरह यहाँ पे इसको फेंट के पकाएँगे। यकीन करें इससे परफ़ेक्ट कलर आता है, कोई फ़ूड कलर शामिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 कप पानी मज़ीद गायब हो चुके हैं। अब इसको यहाँ पे छान लेंगे। छानने के बाद अब यहाँ पे साथ में चूल्हे पे मैंने दूध गर्म होने के लिए रखा है। तो मैंने यहाँ पे 2 कप दूध गर्म होने के लिए रखा है। जैसे ही दूध में अच्छा सा बॉयल आ जाए, उसमें हस्बे ज़रूरत चीनी शामिल कर देंगे। जितनी आपने चीनी का इस्तेमाल करना है, तो मैंने इसमें यहाँ पे 2 चम्मच चीनी शामिल की है। चीनी डालने के बाद अब यहाँ पे जैसे ही हमारी चीनी मेल्ट हो जाए, चीनी हमारी यहाँ पे जैसे ही मेल्ट हो जाती है, उसके बाद हमने इसमें शामिल करनी है चाय की पत्ती। जो कहवा हमने बना लिया था वो इसमें डाल देंगे। 2 कप मैंने इसमें दूध शामिल किए हैं। जैसे दूध में बॉयल आ जाता है तो आधा कप मैं इसमें शामिल करूँगी जो कहवा हमने बना लिया था वो। कहवा शामिल करने के बाद अब यहाँ पे इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। यहाँ पे आप इसका कलर देख सकते हैं, माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का इसका कलर आया है। इसको बनाने के लिए हमने इसमें कोई फ़ूड कलर का इस्तेमाल नहीं किया। जो तरीका मैंने आपको बनाने का इसको बताया है, अगर आप इस तरह चाय की पत्ती को पकाएँगे, स्टेप बाय स्टेप इस तरह इसमें ठंडे पानी का इस्तेमाल करेंगे, तो यकीन करें परफ़ेक्ट इसका कलर आएगा। कोई आपको फ़ूड कलर शामिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो माशाल्लाह से हमारी बहुत ही मज़े की कश्मीरी चाय बन के तैयार हो चुकी है। चाय तैयार करने के बाद इस तरह यहाँ पे इसको कप में डाल देंगे। कप में डालने के बाद थोड़े से पिस्ते बादाम के साथ इसकी गार्निश कर दें।
बाकी का जो बचा हुआ कावे है उसको आपने ज़ाया नहीं करना, किसी भी एयर टाइट जार में डाल के 1 हफ़्ते तक आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध बॉयल करें, दूध बॉयल करने के बाद थोड़ी-सी उसमें चीनी डालें और वो कावा डाल के आराम से आपकी कश्मीरी चाय बन के तैयार हो जाएगी। चलें जी, माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की हमारी कश्मीरी चाय बन के तैयार हो चुकी है। आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कर दें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।